जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट आने ही वाला है, तो बच्चों को बड़ा डर लग रहा है कि मैम पेपर कैसा आएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए ही हमने डीपली एनालिसिस किया है, बहुत रिसर्च किया है, जिसके बेसिस पे आज मैं आपके सामने पेपर प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, आपको मैं शो करूँगी अपनी पूरी रिसर्च, जिससे हमने जो ट्रेंड है उसको स्टडी किया और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आए हैं। क्लियर। और वो स्टडी, वो ट्रेंड आपको दिखेगा स्क्रीन पे। क्लियर। तो फटाफट से उसको नोट डाउन नहीं करना है, पहले पूरी वीडियो सुननी है, उसके बाद आप उसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। बेटा बहुत मेहनत लगती है इस तरीके का कोई एनालिसिस करने में। इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, ये डेज लगते हैं, जब तभी ये जाके एनालिसिस निकल के आता है। आइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे ये टेबल दिख रही है। इस टेबल में जैसा कि आप देख सकते हो, नवंबर 2018 से लेके दिसंबर 2023 तक का डेटा गिवन है। क्लियर, आपको दिख रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने नवंबर 2023 से लेके अब तक के सारे पेपर्स पिक करे हैं और ये पता लगाया है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से ICAI सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप सारा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते। तो एंड मोमेंट पे इन जो आपके पास जो टाइम बचा है, इसमें आपको कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसको जानने के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर कोई बच्चा वो सुन रहा है इस वीडियो को, जिसका अटेम्प्ट आने वाला है, जिसके पास अभी टाइम है प्रिपरेशन में, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट कैसे हैं। जो टॉपिक ज़्यादा बार पूछे गए हैं ना, आप उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे, उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का लेवल बहुत ही अलग होना चाहिए, तभी आप पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है। तो दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी अटेम्प्ट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो फ्यूचर में अटेम्प्ट देंगे, जो सीए फाउंडेशन करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि आपके पास पहले 5 चैप्टर्स होते थे, अब 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और चैप्टर नंबर 7 जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये न्यू ऐड हुआ है। अब क्योंकि ये न्यू ऐड हुआ है तो इसके बारे में ट्रेंड निकालना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नया है। हालांकि चैप्टर नंबर 7 जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये हमेशा ये आपका 14 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 7 मार्क्स के आपकी केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तो 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा। रही आपकी जो चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 की बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे ज्यादा वेटेज उसी चैप्टर की है। अराउंड 32 मार्क्स का आपका वो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर आपके 9 यूनिट्स है। तो हम जब बात करें पहले के 6 यूनिट्स के बारे में, तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 2018 में, नवंबर 2018 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया 3 बार, फिर जैन 21 में क्वेश्चन आया, फिर 3 बार क्वेश्चन नहीं आया है, फिर उसके बाद दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। तो ICAI को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है और इसमें से वो क्वेश्चंस बना रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हम देखो 3, 4, 5 के ही बन रहे हैं। एक बार एक्सेप्शनली 13 मार्क्स का आया था, तो अराउंड 3, 4, 5 तो मान सकते हैं, 3 to 6 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। फिर आपका कंसिडरेशन टॉपिक मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन टॉपिक में से लगभग हर अटेम्प्ट में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कभी 3 का, कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 7 का, ऐसे है ना। 3, 4, 7, कभी कभी 2 नंबर का आया है, बट जनरली अच्छे मार्क्स ही कैरी करता है ये। और दिसंबर 23 में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट में तो इसमें से क्वेश्चन आएगा अराउंड आपका 5 to 7 मार्क्स का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखोगे कि कभी कभी है कि क्वेश्चन नहीं आया है, जनरली क्वेश्चन आता ही है, और वेटेज क्या रहती है अराउंड 4 से लेके 10 मार्क्स तक की। कभी कभी एक्सेप्शनली 16 मार्क्स का हो गया है, बट जनरली 4 से लेके 10 तक आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा है। दिसंबर 23 में ज्यादा वेटेज आई थी, तो अभी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा शायद इससे वेटेज शिफ्ट होके यहाँ पे चली जाए, तो हो सकता है दोनों में से ही 5-7 नंबर का यहाँ पे आ जाए यूनिट नंबर 2 और 3 में से।
क्लियर है? चलिए, उसके बाद आ जाती है आपके पास यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या है कि ना कम मार्क्स का ही आता है, 4, 5, 6, 4, 5, 6 ऐसा ही आता है। आप देख रहे हो 4, 6, 6, कभी 2 का रेयर तो कभी आ सकता है ना, कभी नहीं भी आया है, कभी बहुत ज्यादा भी आया है, तो लेकिन जनरली आप 4 से 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडी, जनरली पहले इसमें से नहीं आता था, लेकिन हम देख रहे हैं रिसेंट अटेम्प्ट्स में से आईसीआई इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जैसे 3 बार नहीं आया, फिर 2 मार्क का आ गया, फिर 3 बार नहीं आया, फिर 9 मार्क का आ गया, फिर 2 बार नहीं आया, फिर 3 नंबर का आ गया। तो अभी चांसेस मुझे लग रहा है कि थोड़े से कम है, बट हाँ करके जाना है आपको। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे से कर लेना है, रेमेडीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से तो आता ही है क्वेश्चन, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इनफैक्ट दिसंबर 23 में तो आया नहीं था, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके जून में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले। तो 32 मार्क्स का अगर आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक अप्रोक्सीमेटली 22 से लेके 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो 3 से 5 नंबर का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 में से आएगा, और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 5 to 7 आपका यूनिट नंबर 2 में से आएगा। अराउंड इतना ही आपका यूनिट नंबर 3 में से बन सकता है। एंड यूनिट नंबर मुझे लगता है कि कंटिजेंट एंड क्वाजी में से भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इस तरीके से इस बार हमारे पेपर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आपकी 4 यूनिट है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है तो बहुत थोड़ा 2-4 नंबर का, तो कुछ छोटा सा क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लग रहे हैं इस बार। कंडीशन एंड वारंटीज जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 2, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है हर बार विदाउट फेल, तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा अराउंड 4 to 6 मार्क्स। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आपका सेल ऑफ गुड्स एक चैप्टर आता है 22 मार्क्स, 2021 के आसपास। तो 2021 में से कंडीशन और वारंटी, इन तीनों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, यूनिट 2, 3, 4 तीनों में से ही अराउंड वही आपको 5 नंबर के तीनों में से ही देखने को मिलेंगे। देखिए, तो यूनिट नंबर 2, 3, 4 तीनों में से ही आपके आ सकते हैं, तो ऐसे अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है एक में से ज्यादा का आ जाए, 2 में से 4-4, 5-5 नंबर के आए, तो तीनों यूनिट में से आपके 20 से 21 मार्क्स का यहाँ पे पेपर देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 3 यूनिट है इसमें। यूनिट नंबर 1 में से जनरली कभी कभी ही क्वेश्चन आता है, यूनिट नंबर 2 और 3 में से। 3rd यूनिट में से तो हमेशा ही आप देख रहे हो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है, राइट। इसकी वेटेज भी आपके 20-21 के आसपास है, तो 4 से 6 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 6 या 5 से 7 नंबर का इसमें से आ जाए, एंड रिमेनिंग आपका यूनिट 1 में से भी आएगा। पार्टनरशिप एक्ट की वेटेज बढ़ गई है, तो मुझे लगता है इस बार तीनों यूनिट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छी वेटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपके क्वेश्चंस की ना आप देखोगे, पेपर पैटर्न की एक वीडियो हमारे चैनल पे है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें ना आप देखोगे कि ना क्वेश्चन की जो नंबरिंग है 6 नंबर का, 7 नंबर का, मैक्सिमम यही नंबरिंग है। इसमें से भी बाइफरकेट होके आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आ जाएगा, ठीक है, 2-3-2 का आ जाएगा, 4-3 का आ जाएगा, ऐसे बाइफरकेट होके आता है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकता है वो 7 या 6 मार्क्स का ही आ सकता है, राइट। चलिए, उसके बाद आ जाता है आपका एलएलपी एक्ट। इसकी वेटेज अराउंड आपकी 5 to 6 मार्क्स की है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, सीधा एक क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हर बार ही आ रहा है 5-5 नंबर का, तो इस बार 6 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर। कंपनीज एक्ट में से हमेशा ही आपका पहले 13 मार्क्स की वेटेज थी इसकी, लेकिन अब इसकी वेटेज बढ़ गई है, 20-21 मार्क्स की वेटेज हो गई है इसकी भी। तो इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंपनीज एक्ट में से आप देखोगे ना, तो आप पाओगे कि इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स, एमओए, एओए, तो इस बार मुझे लगता है कि काफी मेजर टॉपिक्स। एक क्वेश्चन आपका टाइप ऑफ कंपनीज में से आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका उसमें से इंडोर मैनेजमेंट में से आ सकता है, फिर आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर मैं मानूं कि 6 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं, तो 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही कंपनीज एक्ट के। एक टाइप्स में से आ गया, एक इंडोर मैनेजमेंट में से आ गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में से आ गया, आप प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं।
टाइप ऑफ कंपनी में आपका 1% कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, एसोसिएट कंपनी हो गया, सेक्शन 8 कंपनी हो गया। स्मॉल कंपनी में जैसा हमने देखा था कि मॉक टेस्ट पेपर में आईसीएआई ने थोड़ा सा घुमा दिया था, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, छोटा सा एक्ट है और वेटेज 21 मार्क्स की है। तो ऑलमोस्ट आप समझ के चलो कि सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था पूरा ट्रेंड एनालिसिस पिछले 10 अटेम्प्ट्स का, नवंबर 2018 से दिसंबर 2003 तक का। तो बहुत डीपली एनालिसिस किया है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली है, नोट डाउन नहीं करा है, तो वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से सुन के उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। कंपनीज एक्ट में मैंने आपको इनफैक्ट टॉपिक्स भी बताए हैं, बाकियों में तो हमने यूनिट के बारे में ही बात करी है, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आपका बचा है चैप्टर नंबर 2 में यूनिट नंबर 7, 8, 9। चैप्टर नंबर 2 में यूनिट नंबर 7, 8, 9। यूनिट नंबर 7, 8, 9 पे में हम देख रहे हैं कि वैसे तो ना जो यूनिट नंबर 1 to 9 आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कहीं बाइफरकेशन गिवन नहीं है कि कैसे पेपर आएगा, कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन जनरली हम एमटीपी में देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 7, 8, 9 में से 6 to 12 मार्क्स का आ रहा है। कभी एक क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का, कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 6 नंबर के, राइट। तो मैक्सिमम आपका 12 मार्क्स का आएगा 7, 8, 9 यूनिट में से। क्लियर। तो आप देख लेंगे जो एमटीपीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। और ये जो न्यू कंटेंट है, इसके लिए आपको आईसीएआई के क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, आईसीएआई मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स और मॉक टेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज, आरटीपीज, इनके क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग चाहो तो पीपी बुक ले सकते हो, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। अभी फिजिकल डिलीवरी तो आपके एग्जाम तक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको ई बुक मिल जाएगी। उसमें आपको ना आईसीएआई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी सब मिल जाएंगे, नए चैप्टर्स के भी। क्योंकि नए चैप्टर्स के बच्चों को ना एक्चुअली में बहुत दिक्कत हो रही है ढूंढने के लिए कि कहाँ से हम मॉक टेस्ट पेपर ढूंढें, कहाँ से हम पीवाईक्यू ढूंढें। अब ये पहले आपका इंटर में था, तो क्वेश्चंस तो आ रहे थे ना इंटर में भी, तो वो सब हमने पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके, पूरा रिसर्च करके, बैक पेपर्स को खंगाल के आपके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में इनके क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो।